आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। लोक सेवा आयोग से आप सभी लोगों को ओटीआर की जो समस्याएं सामने आ रही थी, पहले डॉक्यूमेंट वगैरह, दुनियादारी, बहुत से कॉलम, है ना, ये सारी प्रक्रियाएं हुआ करती थी जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब ओटीआर की प्रक्रिया को बहुत ही आसान कर दिया गया है। आप पूरी अपनी डिटेल भरेंगे, ठीक है, अपना नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी आना है, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन, ठीक है। फिर आप अपनी पूरी पर्सनल डिटेल भर सकते हैं। उस पर पर्सनल डिटेल भरने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल का आप डालना है, ठीक है ना, केवल हाई स्कूल का, बाकी और कुछ भी नहीं करना, बस लॉक कर देना है। तुरंत आपको ओटीआर नंबर जनरेट करके दे दिया जाएगा और उसके बाद आप सभी लोग, क्योंकि प्रक्रिया पहले बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से सर्वर जो है वो बैठ जा रहा था। काफ़ी देर तक के वेबसाइट पे विद्यार्थी अगर बने रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर 2-3 लाख विद्यार्थियों ने एक साथ हिट कर दिया तो वेबसाइट बैठ जाती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी प्रक्रियाएं अब वो कंप्लीट हो रही हैं और फटाफट आपके जो है वेब पेज भी खुल रहे हैं। तो अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप ओटीआर कर लीजिए और अधिकाधिक संख्या में कर लीजिए, क्योंकि अभी ये ओटीआर की संख्या महज 8.5 लाख तक पहुंची है। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी ओटीआर कर लीजिए। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को इस बात के लिए सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि अब किसी भी प्रकार का कोई जद्दोजहद नहीं है। बस आप अपना एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपनी पर्सनल डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, मदर एंड फादर नेम, ठीक है, अपना एड्रेस, सारी चीज़ें एकदम फाइनल रखनी है। उसके बाद आपको सिर्फ हाई स्कूल का डिटेल भरना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी फाइनल हैं, ठीक। क्योंकि लोक सेवा आयोग में भी जब इस बारे में बातचीत की गई थी तो ये तो कंफर्म था कि विद्यार्थी अगर चयनित होगा, जब फॉर्म भरेगा तो वो अपना बीएड का, एमए का, ग्रेजुएशन का ये डिटेल तो डालेगा ही डालेगा। और फिर जब वो सिलेक्ट होगा तो वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो वो अपना देगा ही सब कुछ, है ना। बिना डॉक्यूमेंट के तो ऐसा तो है नहीं कि वो फॉरवर्ड करके भेज दिया जाएगा और जो है जीआईसी लेक्चरर बना दिया जाए, जीआईसी का एलटी ग्रेड टीचर बना दिया जाए। ऐसी प्रक्रियाएं तो फिलहाल होती नहीं है। तो इसकी वजह से उन्होंने वेबसाइट का क्रम थोड़ा सा डाउन किया ताकि विद्यार्थी अपना पूरा पर्सनल डिटेल डालने के बाद हाई स्कूल तक अपना डाल दें, क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। और ये स्ट्रेटजी है केवल ओवर एज विद्यार्थियों को जो है हटाने की। उनको एक आंकड़ा जो है मतलब मिल जाएगा इससे कि कितने ओवर एज विद्यार्थी हैं जो कि फाइल से बाहर हो रहे हैं। फिर इससे पे सरकार जो है वो निर्णय करेगी। और अभी तक यदि ये सारी चीज़ें हुई होती तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा अ, दिक्कतों का सामना विद्यार्थियों को ना करना पड़ता। चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट है आप सभी लोगों के बीएड वर्सेस बीटीसी केस को लेकर के। सबसे बड़ी चीज़ कि आज की तारीख में जो शासन के माध्यम से जो पत्र भेजा जाना है, ठीक है ना, वो भी जो है पत्र लोक सेवा आयोग को प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तब आप लोगों को अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज एक स्तरीय मीटिंग, शासन लेवल की एक स्तरीय मीटिंग आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। तो आप लोग अब अपने दिलो दिमाग में इस चीज़ को बिठा लीजिए, ठीक है ना, पूरी तरीके से कि हमें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की तैयारियां करनी है। जो भाई बहन हमारे साथ मिल करके खंड शिक्षा अधिकारी की भी तैयारी करना चाहते हैं, आए वो मैदान में, ठीक है। और हमारे नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर से प्राप्त कर सकते हैं। जीआईसी लेक्चरर वगैरह में हम सभी लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जीआईसी लेक्चरर एक राजा की नौकरी है, ठीक है ना, और बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि आप लोगों का विज्ञापन अब पूरी तरीके से आज की डेट में डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक। जितनी भी समस्याएं हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के, आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के, ठीक है ना, पदों को की योग्यताओं को लेकर के कि कंप्यूटर साइंस में क्या योग्यता रखी जाए, कला विषय की योग्यता को लेकर के, ये सारे विवाद आज की डेट में समाप्त होने वाले हैं। शासन के माध्यम से आज इन सारी चीज़ों को स्वीकृतियाँ दी जाएंगी और जो आपकी राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली है उसको भी संशोधित करने का प्रस्ताव है, ठीक है ना। तो आज की बैठक पे अहम नज़रें होंगी
और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के भविष्य पर, ठीक है ना, ये सारी कुछ चीज़ें डिक्लेयर होने चल रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, और आशाएं उम्मीदें आज लखनऊ की तरफ लगी हुई हैं कि कुछ बेहतरीन सा देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने कल की तारीख में जो शासन से रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, कि जल्द से जल्द इस पर फैसला किया जाए ताकि विज्ञापन आदि जारी किया जा सके। तो विज्ञापन जारी करने का जो जिम्मा है वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड अपने कंधों पर उठा करके अब भरगा रहा है कि हमको जल्दी जल्दी विज्ञापन जारी करना है। और एज रिलैक्सेशन के लिए हम सभी लोगों ने, अभी तक विज्ञापन आप लोगों का आ गया होता है, लेकिन एज रिलैक्सेशन के लिए हम लोगों ने जिस तरीके से फील्डिंग सजाई, तो जाहिर सी बात है पॉइंट के ऊपर से कैच आना तो बनता है, उम्मीद भी कहता है कप्तान भी और प्लेयर भी और बॉलर भी, है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को इस बारे में जान करके सुखद अनुभूति होगी कि हमारे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के विद्यार्थी, हमारे भाई बहन और हमारे जो यूपीपीएससी के भाई बहन हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, उन भाई बहनों के लिए आज का दिन बेहद अहम होने चल रहा है। कोई भी अपडेट होगी तत्काल आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। अभी एक भाई ने हमसे कल पूछा था व्हाट्सएप पे कि मैं फलाना तारीख को 40 वर्ष का हो गया, अब मैं पीईटी एग्ज़ाम में कंटेंडर हूँ, ठीक है, यदि मैं पीईटी देता हूँ तो क्या मैं इसमें वो पार्टिसिपेट कर पाऊँगा जो आगामी भर्तियाँ आएंगी? तो मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि ये क्लियर हो गया है। जो विद्यार्थी ओवर एज हो जाएंगे उस दौरान, ठीक है ना, क्योंकि पीईटी का फॉर्म जो है आप सभी लोगों को जो विज्ञापन जारी होगा, विज्ञापन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आपने पीईटी दे लिया, ठीक है, आपको पीईटी देने में कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप उस समय एलिजिबल थे। लेकिन जब विज्ञापन जारी होगा तो विज्ञापन की जो अवधि होगी, जो तिथि होगी, वो तिथि आपके डेट ऑफ बर्थ से आगे की होगी, ठीक है, उसमें आपको मौके नहीं मिलेगा, तो आप आवेदन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पूरा खंगाल लेता है आयोग ना कि हाँ भाई कहाँ कितने लोग जो है मतलब ओवर एज हो चुके हैं, उनको बाहर करिए। तो ये परिस्थितियाँ आप सभी लोगों की बन सकती हैं। तो ऐसे हमारे भाई बहन जो अपनी उम्र सीमा को लांघने के या लांघ गए हैं या लांघने के एकदम दहलीज पर खड़े हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए थोड़ा सा सोचने वाली और विचारने वाली बात है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में भी आप सभी लोगों को आयु वर्ग की छूट मिल जाए, ठीक, नहीं कम से कम तो 2 ही वर्ष का मिल जाए, लेकिन मिल जाए। तो कोशिश हम सभी लोगों की यही है, और इन कोशिशों में हम सभी लोग काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हों, बस इस चैनल को सपोर्ट करिए, इस चैनल को सहयोग करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को लेकर के। पदों का वेरिफिकेशन आप लोगों का स्टार्ट हो गया है। इसके संबंध में समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों से जो है पदों की रिक्तियाँ मांग ली गई हैं, कहाँ कितने पद खाली, किस कैटेगरी में कितने पद खाली, ठीक है, क्योंकि जो हलफनामा इन्होंने कोर्ट में दिया हमारी याचिका पे, ठीक, एकदम क्लियर है वो कि हाँ यहाँ इतने पद खाली थे। लेकिन इसके बाद 183 विद्यार्थियों का जो है वो समायोजन लिस्ट आई, ठीक, अभी 2016-2021 में काफ़ी पर्याप्त पद खाली हैं। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि निश्चिंत और बेफिक्र रहिए। अगर आप हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं तो अभी गोल्डन अवसर है आप सभी लोगों के लिए, और आप सभी लोग जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है ना। ये एक बेहतरीन विकल्प होगा आप सभी लोगों के लिए, तो इस बेहतरीन विकल्प का आप लोग अवसर का लाभ उठाइए और अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए, हमारी याचिका से जुड़िए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। और सारी चीज़ें आप सभी लोगों को दिखाई जा चुकी हैं, बताई जा चुकी हैं, तो इसमें कोई भी शक शुबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। भरोसा करके आप सभी लोग साथ जुड़िए और आपके भरोसे को कायम रखने की जिम्मेदारी हम अपने कंधों पर उठाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2022 के संबंध में विद्यार्थी परेशान है कि क्या इस वर्ष एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद वैकेंसी का क्लियर होना असंभव है, ठीक है ना। वैकेंसी उसके पहले क्लियर होगी, ठीक, और सारे एग्ज़ाम आपके तरपरिए लगेंगे।
आपका टीजीटी पीजीटी हो गया, एलटीजीआईसी हो गया, आरओ हो गया, उसके बाद जो है आपका खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, ठीक है, एपीएस हो गया, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, यूपीटीईटी हो गया, सुपर टेट हो गया, एडेड जूनियर हो गया, सारे आपके जो है मतलब एग्ज़ाम लग जाएंगे। आप एक एग्ज़ाम दे के आओगे, एक हफ्ते बाद दूसरा एग्ज़ाम रहेगा, ये कंडीशन रहेगी। तो जाहिर सी बात है, इतना खुला आसमान में जंप करने के लिए आप सभी लोगों को तैयारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी ना। अगर आपने तैयारियां नहीं की हैं तो जाहिर सी बात है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैकेंसियां आएंगी, फिर वैकेंसियां चली जाएंगी, तो दिक्कतें होंगी ही होंगी। ठीक, इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में जुड़ जाइए। और नोट्स आज लेने हैं तो आप सभी लोग एक मार्गदर्शक के तौर पे आप हमसे संपर्क करके 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदों की संख्या बढ़ चुकी है। टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या अब बढ़ चुकी है। विज्ञापन आप सभी लोग एकदम क्लियर बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, पदों की संख्या अब 4167 नहीं रह गए हैं। ठीक है ना, ये एकदम स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से वीडियो एग्ज़ाम के तैयारियों को लेकर के। वीडियो एग्ज़ाम आप सभी लोगों का कंप्लीट हो गया, आपकी आंसर शीट जारी हो गई, फिर उसके बाद आपका ओएमआर की चेकिंग हो गई कंप्लीट। ठीक, ओएमआर की चेकिंग कंप्लीट होने के बाद नॉर्मलाइजेशन हुआ, सारी चीज़ें आपकी प्रक्रियाएं एकदम नेक टू नेक चल रही हैं। सूचना प्राप्त हुई है कि 29 तारीख तक, मतलब जिस दिन पीईटी लास्ट में है, उस तारीख तक आप सभी लोगों के जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसको फाइनल कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो अपग्रेडेशन में भेज दिया जाएगा। रिजल्ट आप सभी लोगों का मान चलिए 10 नवंबर तक जारी किया जाएगा, क्योंकि इतने पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी थे, सभी विद्यार्थियों के चीज़ों को व्यवस्थित करना एक आयोग के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और उसके बाद इतने विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया पीईटी के लिए, हालांकि इस बार आवेदनों की संख्या कम है, ठीक है ना, और उनके एग्ज़ाम आदि की तैयारियां करना, वैसे भी कर्मचारियों में कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं ड्यूटी करने के लिए। मेरी भी ड्यूटी लगी है, हमारे भी विद्यालय में सेंटर आया पीईटी का, ठीक है ना, और मेरी भी ड्यूटी लगी है। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि देखिए जब आप हमारा उत्साह बढ़ाएंगे तो हम आपके उत्साह बढ़ाने के लिए और आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव कार्य करेंगे। ठीक है ना, ये एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। इसलिए आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। साथ आइए, साथ जुड़िए। आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज कोर्ट में कुछ नई याचिकाएं पढ़ने चल रही हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय में बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के। ठीक, और इसमें पर्याप्त संख्या में राज्य सरकारें पार्टिसिपेट करेंगी। आज मुझे लगता है कि नहीं, कम से कम तो 4-5 राज्य सरकारें जो है फिर से आज डाल ही देंगी याचिका, और ये याचिका आकर के रुकेगी कहाँ, हम लोगों की याचिका से ही। जैसे उसमें पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जुड़ गई है ना, उसी तरीके से 4-5 राज्य सरकारें आज फिर आने वाली हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या है कि महाधिवक्ता तो खड़े ही होंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ एमएचआरडी भी आ जाए। ठीक है, और एमएचआरडी का पॉजिटिव इंटेंट देख करके अब खुशी हो रही है कि एमएचआरडी तैयार हो गया है। ठीक है ना, तो ये हमारे बीएड बेरोजगार भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि सर्वोच्च न्यायालय में अटॉर्नी जनरल उनके पक्ष से लड़ने के लिए खड़े हो जाएं। ये डायरेक्ट मैसेज जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्मुख भी, यहाँ केंद्र सरकार इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी है। ठीक, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कल की डेट में हम लोगों ने लगातार ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं, लगातार हम लोगों को पॉजिटिव ही आश्वासन मिला है। तो आप सभी लोग चिंतित ना हो, आपके हितों की रक्षा के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी के लिए तैयार हो जाइए। खंड शिक्षा अधिकारी में तकरीबन 200-225 पद आपके आ रहे हैं। ठीक है ना, और आरओ में पदों की संख्या और बढ़ गई है, 500 के ऊपर चली गई है, और अभी बढ़ेगी प्रीलिम्स के पहले। ठीक, तो निश्चिंत और बेफिक्र हो जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।